इस मजेदार और रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है ग्लोरिया नाम की एक लेडी को दिखाते हुए, जो कि एक अपार्टमेंट में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहा करती थी। लेकिन ग्लोरिया बहुत समय से इसलिए परेशान होती है क्योंकि उसे कोई भी जॉब नहीं मिल रही होती। ग्लोरिया ने तो हर एक फील्ड में ट्राई कर लिया, लेकिन वो हर बार नाकामयाब हो जाती। इन्हीं सारी चीजों की वजह से ग्लोरिया का दिमाग हमेशा गर्म ही रहता और वो बार बार अपने बॉयफ्रेंड का डिसरिस्पेक्ट करते हुए उससे झगड़ा करने लगती। ग्लोरिया का बॉयफ्रेंड हमेशा कहता था कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ अलग रखा करो, लेकिन ग्लोरिया तो इस बात को मानती ही नहीं और गुस्सा करते जाती है। एक दिन ग्लोरिया के बॉयफ्रेंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने ग्लोरिया को अपने घर से निकाल दिया। वो कहने लगा होता है कि हमारे बीच की सारी चीजें अब खत्म हो चुकी हैं, मैं तुम्हें और ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता, इसीलिए तुम अपने होम टाउन वापस चले जाओ। अब यहाँ ग्लोरिया के पास और कोई भी रास्ता नहीं होता अपनी होम टाउन वापस जाने का, इसीलिए वो अपना सारा सामान पैक करती है और होम टाउन की तरफ जाने लगती है। लेकिन यहाँ ग्लोरिया जब अपने टाउन के अंदर पहुंचती है तो उसे अपने बचपन का एक पुराना दोस्त मिल गया था। उसका नाम ऑस्कर होता है और अब ग्लोरिया उससे बातचीत करने लगी थी। दोनों इतने समय बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। बातों ही बातों में ऑस्कर ने ग्लोरिया को ये बताया कि उसने अपने फादर की बार शॉप ओन कर ली है और वो उसे ही चलाता है और बिजनेस करता है। ऑस्कर ने तो ग्लोरिया को भी वहाँ पर इनवाइट किया थोड़े से मजे करने के लिए। यहाँ पर हमें पता चला कि ग्लोरिया बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करती है। उसे ड्रिंक करना इतना पसंद था कि वो सुबह से शाम तक सिर्फ ड्रिंक ही करती रहे। साथ ही साथ ग्लोरिया की आदत थी कि वो अपना सर कभी भी खुजाने लग जाती। ये बातें तो उसे भी नहीं पता चलती क्योंकि इसकी उसे आदत पड़ चुकी होती है। अब ग्लोरिया तो हमें ऑस्कर की बार शॉप में ही दिखाई गई जहाँ पर वो बहुत सारी ड्रिंक्स पीने लगी होती है। हालांकि ऑस्कर भी उसे कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो अभी अभी टाउन में आई है और देखने से शायद लग रहा था कि ऑस्कर कहीं ना कहीं ग्लोरिया को पसंद भी करता है, नहीं तो कोई ग्लोरिया जैसी लेडी को इतना टॉलरेट कैसे करेगा। एक अच्छी बात हुई कि उस बार में आने के बाद ग्लोरिया की ऑस्कर के कई सारे दोस्तों से फ्रेंडशिप हो गई थी और वो सभी भी ग्लोरिया को एक अच्छी लेडी मानते थे। ग्लोरिया की जान पहचान धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब एक दिन यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेने के बाद जब ग्लोरिया अपने अपार्टमेंट में होती है तो उसे तुरंत ही ऑस्कर का कॉल आता है, जो कि उसे न्यूज देखने के लिए कह रहा था क्योंकि कोरिया के शेओल शहर में एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ चुका है और ये मॉन्स्टर इतना बड़ा था कि चारों तरफ तबाही मचा रहा था। बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स और बिल्डिंग्स तो उसके लिए कुछ भी नहीं थे, वो तो सारी चीजें तबाह करता हुआ आगे बढ़ता जाता। ग्लोरिया ने जब ये चीजें देखी तो वो चौंक जाती है कि आखिर इस तरीके का मॉन्स्टर कैसे आ गया और अगर वो कोरिया के शेओल शहर को डिस्ट्रॉय कर सकता है तो धीरे धीरे वो पृथ्वी पर मौजूद सारे देशों में चला आएगा और वहां पर तबाही मचाएगा। ग्लोरिया इस बात से बहुत डरने लगती है, लेकिन फिलहाल के लिए नशे में होने के कारण वो वहीं पर सो जाती है। अब यहाँ ऑस्कर को भी पता चल चुका था कि ग्लोरिया को जॉब की जरूरत है क्योंकि उसे बाकी सारे लोग जॉब दे ही नहीं रहे थे। इसीलिए अब ऑस्कर सीधा ग्लोरिया के पास आ जाता है और उसे अपने बार शॉप में काम करने का ऑफर देता है। ग्लोरिया को शुरुआत में ये अजीब लग रहा था क्योंकि जहाँ पर वो ड्रिंक करने जाती थी अब से वो उस जगह की वेट्रेस होगी, लेकिन फिलहाल के लिए ग्लोरिया को कोई तो जॉब ऑफर हो रही थी, इसीलिए वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और ऑस्कर के साथ काम करने के लिए हाँ कर देती है। ऑस्कर भी इस बात से खुश हो गया था क्योंकि वो अकेले ही इस कंपनी को नहीं चला सकता। ऑस्कर तो खुशी के मारे ग्लोरिया को एक बड़ा सा टीवी गिफ्ट करता है जिसमें कि ग्लोरिया अलग अलग न्यूज चैनल और मूवीज देख सकती थी। ग्लोरिया तो उस बड़े से टीवी को अपने हॉल के अंदर रख देती है और न्यूज को तुरंत ही ओपन करती है। न्यूज में तो कोरिया के अंदर मौजूद उसी बड़े से मॉन्स्टर के बारे में बताया जा रहा था जिसने की इतनी ज्यादा तबाही मचा के काफी सारा नुकसान कर दिया होता है। लेकिन एक बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली बात ये होती है कि वो मॉन्स्टर बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। हमें दिखाई देता है कि ग्लोरिया जैसा मूवमेंट कर रही है वो क्रिएचर भी उसी तरीके से कर रहा था। जैसे कि ग्लोरिया अपने सर के ऊपर खुजा रही होती है तो वो क्रिएचर भी अपने हाथों से सर पर खुजाने लगा था। ग्लोरिया जब सामान लेकर आती है तो वो क्रिएचर भी उसी स्टाइल में सामान लेकर जा रहा था और सामने आने वाली बड़े बड़े बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। ग्लोरिया भी अब थोड़ी देर बाद इन सारी अनजान चीजों को नोटिस करती है, पर वो तो इसे एक कोइंसिडेंस मानकर भुला दे रही थी। हालांकि एक समय पर वो सोचने लगी कि आखिरकार ये क्रिएचर उसके जैसा नकल क्यों कर रहा है, लेकिन ग्लोरिया को समझ में आया कि शायद वो ओवर थिंक कर रही है, ऐसा रियलिटी में तो कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ ग्लोरिया जब लगातार काम कर रही थी तो
उसकी तबीयत खराब हो गई, इसीलिए उसने 2 दिन की छुट्टी ली और घर पर आराम करने लगी। ग्लोरिया 2 दिन से घर से बाहर नहीं निकली थी, तो फिर हमें पता चला कि साउथ कोरिया में वो बड़ा सा मॉन्स्टर भी अचानक गायब हो चुका है। वो भी 2 दिनों से कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन यहाँ 2 दिन बाद जब ग्लोरिया घर से बाहर निकलती है तो फिर हमें यहाँ न्यूज में पता चला कि वो क्रिएचर भी वापस आ गया है, जो अब वापस से शहर में घूम घूम कर वहाँ तबाही मचा रहा था। ग्लोरिया को भी जब ये न्यूज पता चली तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वो 2 दिनों से बाहर नहीं निकली थी और जब अब वो निकली तो वो मॉन्स्टर भी अब वापस आ चुका है। इस बात से ग्लोरिया को थोड़ा सा शक होने लगा और वो अलग अलग टाइप के हैंड मूवमेंट्स करने लगी। जैसा जैसा ग्लोरिया कर रही थी वैसा ही सेम वो मॉन्स्टर फॉलो कर रहा था, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हों। और ग्लोरिया ये नोटिस करती है कि जब भी वो गार्डन वाले एरिया में आती थी तभी वो कोरिया में मौजूद वो क्रिएचर एक्टिवेट होता था और उसे एकदम फॉलो करता था। ग्लोरिया जब एक जगह पर जाके बैठ जाती है तो वो क्रिएचर भी बैठ गया था। इससे ग्लोरिया को कंफर्मेशन मिल जाती है कि शायद वो किसी न किसी तरीके से उस खतरनाक क्रिएचर को कंट्रोल कर पा रही है। ग्लोरिया तो इन सारी चीजों के ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन करने लगी कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि जरूर इस गार्डन के अंदर कुछ न कुछ तो ऐसा रिलेशन है जिससे कि मेरी बॉडी उस बड़े से क्रिएचर की बॉडी से कनेक्टेड हो चुकी है। इसी वजह से ग्लोरिया उस पूरे गार्डन के मैप को चेक करती है। वो चाहती थी कि उसे यहाँ पर कुछ क्लूज मिल जाएं जो उसे और क्रिएचर को किसी रीजन की वजह से कनेक्ट करता हो। पर अफसोस की बात ये होती है कि ग्लोरिया को अभी कुछ नहीं मिलता, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर अपने अपार्टमेंट में सोने चली जाती है। अब ग्लोरिया जो बहुत ही ज्यादा परेशान थी वो ऑस्कर को अपने घर पर बुला लेती है। ग्लोरिया ने ऑस्कर और उसके सभी दोस्तों को उस मॉन्स्टर के बारे में बता दिया था कि किसी न किसी तरीके से वो उस मॉन्स्टर से कनेक्टेड है, यानी ग्लोरिया जिस तरीके से मूवमेंट करेगी वो मॉन्स्टर भी उसी तरीके का करेगा। हालांकि ऑस्कर और उसका दोस्त कहता है कि ग्लोरिया मजाक कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और वो हमारे साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ग्लोरिया को समझ में नहीं आता कि आखिर वो इन्हें कैसे समझाए, इसीलिए अब वो ऑस्कर और उसके साथियों को लेकर सीधा उस गार्डन एरिया में आ गई थी जहाँ से वो कनेक्टेड होती है उस मॉन्स्टर से। अब ग्लोरिया यहाँ पर ऑस्कर और उसके साथियों को लाइव न्यूज ओपन करने के लिए कहती है, यानी कि साउथ कोरिया की वो मॉन्स्टर वाली न्यूज। ऑस्कर और उसके साथी वो न्यूज देखने के लिए बैठ गए थे और अब तो ग्लोरिया वहाँ पर अजीब तरीके की एक्टिंग करने लगी और मूवमेंट करने लगी। शॉकिंग बात तो ये हो जाती है कि ग्लोरिया जैसे जैसे मूवमेंट कर रही थी साउथ कोरिया में मौजूद वो बड़ा सा मॉन्स्टर भी वही कर रहा था, जैसे कि वो ग्लोरिया को फॉलो कर रहा हो। अब ये चीजें कैसे पॉसिबल हैं, ऑस्कर और उसके साथियों को बिल्कुल भी नहीं समझता, लेकिन उन सभी को इतना तो यकीन हो चुका होता है कि ग्लोरिया उस मॉन्स्टर से कनेक्टेड है। ये किसी भी टाइप का कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था, क्योंकि वो मॉन्स्टर हर एक मूव ग्लोरिया का कॉपी कर रहा होता है। ग्लोरिया को थोड़ा सा अच्छा लगा कि ये लोग उसकी बातों पर विश्वास तो करने लगे हैं, लेकिन अब अचानक साउथ कोरिया की मिलिट्री फोर्सेस वहां पर आ चुकी थी और उस बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लगी। मॉन्स्टर की बॉडी पर जब बहुत ही तेजी से मिसाइल्स लगती हैं, तो इसका पूरा का पूरा दर्द ग्लोरिया को भी महसूस हो रहा था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड जो थे। ग्लोरिया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर वो क्या करे, इसीलिए उसने अपना हाथ हिलाना स्टार्ट कर दिया और वहाँ साउथ कोरिया में वो मॉन्स्टर भी सेम यही करता है, जिसकी वजह से अब हवा में उड़ने वाली कई सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स और प्लेन डिस्ट्रॉय हो चुके थे। लेकिन यहाँ मिलिट्री फोर्सेस धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जो उस मॉन्स्टर पर भारी पड़ जाती हैं। उन्होंने इतने सारे मिसाइल फायर किए जिससे कि ग्लोरिया के पेट पर दर्द होने लगा और अब ग्लोरिया इतनी ज्यादा तबाही करने के बाद बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। ऑस्कर और उसके सभी साथी ग्लोरिया को उसके अपार्टमेंट में लेके चले गए थे और उसका ठीक तरीके से इलाज भी करने लगे। लेकिन ग्लोरिया जब सोकर उठती है तो उसने देखा कि उसके गिरने के बाद वो मॉन्स्टर भी बिल्डिंग्स के ऊपर गिर चुका था, जिससे कि शहर का फाइनेंशियली इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि वो कई सालों तक इसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। एक तरीके से तो ग्लोरिया को लगने लगा कि ये चीजें उसने ही की हैं, क्योंकि वही है जो उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर पा रही थी। अगर वो मॉन्स्टर को ठीक तरीके से रखती तो वो इतनी तबाही कभी नहीं करता। ग्लोरिया को तो बहुत ज्यादा दुख होने लगा और वो एक तरीके से गिल्टी फील कर रही थी, पर अब वो इस कंडीशन में क्या करे उस मॉन्स्टर से खुद को अलग करने के लिए। अब ये सारी चीजें कम नहीं थी, तभी ग्लोरिया को एक न्यूज पता चलती है कि उस बड़े से मॉन्स्टर के साथ एक बड़ा सा रोबोट भी आ चुका है और अब शायद वो दोनों मॉन्स्टर्स मिलकर साउथ कोरिया में तबाही मचाएंगे। ग्लोरिया ने तो अब सीधा ऑस्कर को बुला लिया था ये बातें बताने के लिए, लेकिन यहाँ ऑस्कर ग्लोरिया को समझाता है कि वो किसी न किसी तरीके से उस बड़े से रोबोट को कंट्रोल कर पा रहा
है, यानी कि ग्लोरिया उस बड़े से मॉन्स्टर को और ऑस्कर उस बड़े से रोबोट को कंट्रोल कर ले रहा था। यानी जैसे जैसी चीजें वो करेंगे वैसे ही वो दोनों मॉन्स्टर भी परफॉर्म करेंगे। ग्लोरिया नहीं समझ पाती कि आखिर उन लोगों के साथ ये क्या हो रहा है। तब जाकर वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ये सारी चीजें तब से शुरू हुई हैं जब से ग्लोरिया उस अनजान तरीके के गार्डन में जाकर बैठ रही थी, और हाल ही में वो ऑस्कर के साथ भी उस गार्डन में बैठा करती, जिससे कि शायद अब ऑस्कर के ऊपर भी वो सारे मॉन्स्टर्स कनेक्ट होने लगे हैं। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि इन सारी चीजों के पीछे वो गार्डन है जिसके अंदर जाने पर कुछ मैजिकल चीजें होती थी। हालांकि अभी तक वो मॉन्स्टर और बड़ा सा रोबोट कोई तबाही नहीं मचा रहे होते, लेकिन साउथ कोरिया की पूरी गवर्नमेंट के अंदर एक डर बन चुका था कि अगर ये दोनों तबाही मचाने पर आ गए तो एक साथ मिलकर पूरे के पूरे शहर को तबाह कर देंगे। इसीलिए वो सभी लोग तैयारी करने लगे और मिलिट्री फोर्सेस इकट्ठा करने लगे। वहीं पर ग्लोरिया अब ऑस्कर को समझाने के लिए उसी गार्डन एरिया में आ जाती है। उसने ऑस्कर से कहा कि हम भले ही उन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं, लेकिन हमें अपने पूरे होशो हवास में रहना पड़ेगा। और ग्लोरिया तो ये भी कहने लगी कि मैंने जितनी भी तबाही मचाई है मैं उनकी माफी भी मांगूंगी साउथ कोरिया वालों से। लेकिन साउथ कोरियंस तो इंग्लिश नहीं बोलते थे, इसीलिए ग्लोरिया ट्राई करती है कि वो अपनी लैंग्वेज को कोरियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे और उस मॉन्स्टर के थ्रू सभी से माफी मांगे। ग्लोरिया ने तो यहाँ पर ऑस्कर को भी समझा दिया कि तुम अपने ऊपर काबू रखना, क्योंकि जैसा वो करेगा वैसा ही वो बड़ा सा रोबोट भी करेगा। यानी कि उनके हाथ में पूरे शहर को डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी है, इसीलिए उन दोनों को बड़ी सावधानी से काम लेकर आगे बढ़ना होगा। अब ग्लोरिया तो एक ट्रांसलेटर के पास चली गई, जिससे कि वो अपने सारे मैसेजेस साउथ कोरियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कराती है। एक तरीके से ग्लोरिया ने अपॉलॉजी लिखी थी कि उसने जितनी भी तबाही की है वो उसके लिए शर्मिंदा है और अब से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी जिससे कि पूरे देश को नुकसान झेलना पड़े। अब यहाँ ग्लोरिया कन्वर्टर की मदद से साउथ कोरियन लैंग्वेज में अपॉलॉजी लिख कर आती है, जो कि अब गार्डन में पहुंचकर उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करने लगी। वो सबसे पहले सभी को यहाँ से हटने का इशारा देती है, इसीलिए साउथ कोरिया में उस मॉन्स्टर के पास जितने भी लोग थे वो दूर चले गए। ग्लोरिया तो धीरे धीरे नीचे बैठकर उस नोट पर लिखे गए साउथ कोरियन लैंग्वेज में सारी चीजें जमीन पर लिख रही थी, जिससे कि सभी लोग पढ़ सके कि आखिर वो क्या लिखना चाहता है। थोड़ी देर बाद उस मैसेज को बताया गया, जिससे कि सभी को पता चला कि ये मॉन्स्टर तो उनसे माफी मांग रहा है और वो बता रहा होता है कि ये उसकी मिस्टेक हुई थी और आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। इन बातों को सुनकर तो साउथ कोरियन लोग बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। उनके मन से डर खत्म हो गया था कि ये मॉन्स्टर कभी उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, और अब तो सभी लोग उस मॉन्स्टर के बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लगे। कोई कहता है कि ये मॉन्स्टर हमें बुराई से बचाने के लिए यहाँ पर आया है और अगर फ्यूचर में कोई भी दुश्मन आ जाए तो ये हमें प्रोटेक्ट करेगा। ग्लोरिया भी अब ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश होने लगी थी। ग्लोरिया जब बार के अंदर होती है तो ऑस्कर का एक दोस्त उसे शाबाशी देता है कि तुम अपने प्लान में पूरी तरीके से कामयाब हो गई। ग्लोरिया भी इस बात से बहुत खुश होती है और अपना काम खत्म करके घर पर चली जाती है। लेकिन सुबह उठने के बाद ग्लोरिया ने न्यूज में देखा कि वो मॉन्स्टर तो चला गया है, लेकिन अब वो बड़ा सा रोबोट शहर के अंदर तबाही मचा रहा था। ग्लोरिया तुरंत ही समझ जाती है कि शायद इस रोबोट को उसका दोस्त ऑस्कर कंट्रोल कर रहा है और वो जरूर गार्डन एरिया में होगा। ग्लोरिया तुरंत ही भागते हुए गार्डन एरिया में पहुंच जाती है और वो देखती है कि ऑस्कर सच में अपने दोस्तों के साथ उस रोबोट को कंट्रोल कर रहा है और साउथ कोरिया के शहरों में तबाही मचा रहा है। ग्लोरिया जल्द से जल्द ऑस्कर के पास पहुंचकर उसे रुकने के लिए कहती है और उसे समझाती है कि आखिर तुम इस तरीके से तबाही क्यों मचा रहे हो। ऑस्कर ने इतना कहा कि मैं तो सिर्फ थोड़े से मजे ले रहा था, और तो और शहर के अंदर जो जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं मैं उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, इसमें हमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ग्लोरिया तो ऑस्कर के ऊपर बहुत गुस्सा होती है और ये कहती है कि तुम्हारे इस मजाक की वजह से कई मासूम इंसानों की जानें जा रही हैं, इसीलिए तुम पूरी तरीके से रुक जाओ और ये करना बंद करो। अब वो दोनों जिस तरीके से बातें कर रहे थे वहाँ साउथ कोरिया में भी मॉन्स्टर और रोबोट एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। ग्लोरिया ऑस्कर को साफ साफ कह रही थी कि तुम ये करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ, लेकिन ऑस्कर तो थोड़ा सा ऑफेंड हो गया क्योंकि वो समझ रहा था कि आखिरकार एक लड़की उसे कैसे कंट्रोल कर सकती है। वो तो ग्लोरिया की एक भी बातों को नहीं मानता और कहता है कि मेरी जो मर्जी होगी मैं वही करूंगा। सारी की सारे मीडिया और साउथ कोरियन लोग उन दोनों मॉन्स्टर के बीच में हो रही बातों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि उन दोनों को ही कंट्रोल करने वाले लोग यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। देखते ही देखते ग्लोरिया और ऑस्कर के बीच एक बहस छिड़ गई थी। तब जाकर ऑस्कर कहता है कि मैं इस रोबोट को कंट्रोल करके पूरे शहर को डिस्ट्रॉय भी कर दूं, इसमें तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है।
इसीलिए तुम मेरी फिक्र मत करो। ग्लोरिया इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, इसीलिए उसने ऑस्कर को बहुत कुछ सुना दिया और उसे एक थप्पड़ मारकर यहाँ से जाने के लिए कहती है। ये सेम चीज वो मॉन्स्टर भी अप्लाई कर रहा था बड़े से रोबोट के ऊपर। ऑस्कर को यहाँ पर बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट होती है, इसीलिए फिलहाल के लिए वो कोई तमाशा किए बिना वहां से चला जाता है। लेकिन अब यहाँ साउथ कोरियन लोग इन सारी चीजों का मजाक बनाने लगे थे। वो तो उस मॉन्स्टर को अपना मसीहा मानते हैं और उसके ऊपर कई सारे मीम्स भी बनने लगे थे। सभी लोग मॉन्स्टर को हीरो और उस रोबोट को एक लूजर समझने लगे होते हैं। ऑस्कर जिस रोबोट को कंट्रोल करता था उसकी इतनी बदनामी होने लगी कि सभी लोगों ने उसके ऊपर लूजर का टैग डाल दिया। ये सारी चीजें जब ऑस्कर सुनता है तो उसे कहीं न कहीं अच्छा नहीं लग रहा था। उसने ये डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ग्लोरिया से इस बदनामी का बदला तो लेकर ही रहेगा, चाहे उसे कितने भी लोगों की जानें लेनी पड़े। अब यहाँ ऑस्कर अपने बार के अंदर मौजूद था तो वो ग्लोरिया को एक ड्रिंक पीने के लिए कहता है। हालांकि ग्लोरिया ने डिसाइड किया था कि वो पूरी तरीके से मॉन्स्टर से कंट्रोल कर रही है तो वो ड्रिंक बिल्कुल करना छोड़ देगी, क्योंकि अगर वो होश में ही नहीं रहेगी तो उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कैसे कर पाएगी। लेकिन यहाँ ऑस्कर ग्लोरिया को फोर्स करता है, पर ग्लोरिया ने अपनी प्रॉमिस रख ली और उस ड्रिंक को नहीं पिया। ऑस्कर इस बात से बहुत गुस्सा हो गया, इसीलिए वो खुद ड्रिंक पीते हुए डायरेक्टली उस गार्डन एरिया में चला जाता है। ऑस्कर यहाँ पूरी तरीके से नशे में था और वो बहुत ज्यादा तबाही मचाने लगा होता है। ये सारी चीजें देखकर इसीलिए ग्लोरिया तुरंत ही गार्डन वाले एरिया में आ गई और ऑस्कर को तुरंत ही रुकने के लिए कहा। वो तो ऑस्कर से कहती है कि तुम एक गलत इंसान हो और अब मैं तुम्हारे बार के अंदर साथ में काम करूंगी ही नहीं। ऑस्कर इस बात से थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, इसीलिए अब उसने ग्लोरिया को जवाब दिया कि अगर तुम मेरा जॉब छोड़कर जाओगी तो मैं इस पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर साउथ कोरिया से लेकर वो हर एक कंट्री घूमेगा जहां पर वो डिस्ट्रक्शन नहीं करेगा। इस बात से अब ग्लोरिया भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। ऑस्कर को तो यहाँ पर अपनी बदनामी का बदला लेना था, इसीलिए वो अब ग्लोरिया के ऊपर कूद पड़ता है और उसे मारने लगता है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे और मार भी रहे होते हैं। सेम इसी तरीके की चीजें वहाँ साउथ कोरिया में वो दोनों क्रिएचर्स भी कर रहे थे। बड़े से रोबोट ने क्रिएचर को पकड़ लिया था और चोक करके उसे खत्म करने की कोशिश करने लगा, लेकिन यहाँ ग्लोरिया भी खुद को प्रोटेक्ट करती है और हमला करती है। साउथ कोरिया की पूरी जनता बहुत ज्यादा डरी हुई थी इतने बड़े डिस्ट्रक्शन के कारण। अगर ये दोनों क्रिएचर्स इसी तरीके से लड़ाई करेंगे तो वो पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। ग्लोरिया ये बातें समझ जाती है, इसीलिए उसने ऑस्कर को थोड़ी देर तक रुकने के लिए कहा, क्योंकि जो चीजें बातों से सॉल्व की जा सकती हैं उसके लिए लड़ाई की जरूरत नहीं। ग्लोरिया तो अब सीधा ऑस्कर के पास चली गई और उससे पूछने लगी कि तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हुआ करते थे, आखिर तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करने लगे हो। तब जाकर ऑस्कर के मन में क्या चीजें मौजूद हैं वो उसके सामने पेश करता है। ऑस्कर ने ग्लोरिया को बताया कि बचपन से हम दोनों एक साथ ही बड़े हो रहे थे, हमने तो साथ में बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन बड़ी होने के बाद ग्लोरिया पढ़ाई करने के लिए बाहर शहर में चली गई और ऑस्कर यहीं पर रह गया अपने फादर का छोटा सा बिजनेस संभालने के लिए। इस बात का ऑस्कर को बहुत ज्यादा बुरा लगता, क्योंकि उसे भी मन था कि वो आगे बढ़े और अपने लाइफ में तरक्की करे, लेकिन ग्लोरिया उसे बीच रास्ते में ही धोखा देकर चली गई। पर ग्लोरिया तो कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती, मैं तो अपनी लाइफ को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए गई थी और ये सारी अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास भी थी, लेकिन तुमने यहीं पर रहकर अपने फादर का बिजनेस संभालने का वे सोचा। और भला इतने सारी तबाही करके लोगों को मारने के बाद तुम्हारा गुस्सा कैसे शांत हो सकता था। हालांकि ग्लोरिया ऑस्कर को समझाती है, लेकिन वो समझा कि नहीं इस बात का कंफर्मेशन उसे नहीं होता। अब अचानक ग्लोरिया को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। वो कहने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूँ, भले ही तुम कोई जॉब करो या फिर ना करो। ग्लोरिया इस बात से थोड़ा सा खुश हो गई, क्योंकि वो सच में अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी। ग्लोरिया ने तो अपना सारा सामान पैक कर लिया था। थोड़े समय में ग्लोरिया का बॉयफ्रेंड उस जगह पर आ जाता है जो कि उसे पिक करने आया था। पर जब ये सारी बातें ऑस्कर को पता चली तो वो ग्लोरिया को ब्लैकमेल करने लगा कि अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई तो मैं उस रोबोट की मदद से पूरे साउथ कोरिया और धीरे धीरे पूरे कंट्री को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इन सारी चीजों की वजह से ही ग्लोरिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं जा पाती और उसे अपने अपार्टमेंट में ही रहना पड़ता है। अब ग्लोरिया जब यहाँ पर अपने अपार्टमेंट में अपना सर खुजा रही थी तभी अचानक उसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद आ जाती हैं। ग्लोरिया के सामने तो उसके बचपन का एक सीन आ चुका था जब वो और ऑस्कर स्कूल में पढ़ा करते थे। दरअसल उन्हें स्कूल के अंदर एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट मिला होता है कि उन्हें किसी भी टाइप के स्ट्रक्चर को बना कर लाना था। दोनों ने ही अपने स्ट्रक्चर्स बनाए थे और स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन देखने से साफ पता चल रहा था कि ग्लोरिया का प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ अचानक तेजी से तूफान आने लगे, जिसकी वजह से ग्लोरिया का प्रोजेक्ट हवा में उड़कर एक पेड़ के ऊपर फंस जाता है। इसी वजह से ऑस्कर उसकी मदद करने के लिए प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट को लेने के लिए चला गया। लेकिन जब उसने ग्लोरिया के प्रोजेक्ट को पेड़ के ऊपर से उतारा तो उसे पता चल गया कि ग्लोरिया का प्रोजेक्ट उससे बहुत ज्यादा अच्छा है। इसीलिए अब जलन होने के कारण ऑस्कर ने ग्लोरिया का प्रोजेक्ट तोड़ दिया। ग्लोरिया दूर से ये सारी चीजें देख पा रही थी कि किस तरीके से ऑस्कर उससे जल रहा है और उसने उसके प्रोजेक्ट को बुरी तरीके से तोड़ दिया। ग्लोरिया बहुत ही ज्यादा उदास हो गई क्योंकि उसने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए काफी मेहनत की थी। और तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी होती है जो सीधा ट्रेवल करते हुए ग्लोरिया के सर पर जाकर लगती है। ग्लोरिया के सर से थोड़ा सा खून निकलने लगा था और इसी वजह से वो आज भी अपने सर को खुजाते रहती। ग्लोरिया ने तो एक विश मांगी कि उसे इन सारी चीजों का बदला चाहिए, पर उसे क्या पता था कि उसकी ये विश पूरी होने वाली है। अचानक वो बिजली जो ग्लोरिया के सर पर लगती है, उसने तो ग्लोरिया के पास मौजूद एक छोटे से डॉल यानी कि मॉन्स्टर को उससे कनेक्ट कर दिया था। और वहीं एक बिजली जाकर ऑस्कर के भी सर पर लगती है। ऑस्कर के पास एक रोबोट का डॉल था जिससे कि वो अब उससे कनेक्ट हो जाता है। यही रीजन था कि वो दोनों बचपन से ही उन खतरनाक मॉन्स्टर से कनेक्टेड थे और वो पूरी तरीके से उनकी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ग्लोरिया ये सच्चाई पता चलने के बाद सीधा ऑस्कर के पास पहुंच गई और उसे समझाने लगी कि शुरुआत से ही तुम मुझसे जलते थे। ये जेलसी है जो तुमसे ये सारी चीजें करा रही है और आज भी तुम मुझसे जल रहे हो क्योंकि मेरे पास सब कुछ है और तुम अकेले रह चुके हो। ग्लोरिया को ये पता था कि शुरुआत से ही वो ऑस्कर से बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई और वो ऑस्कर के सामने आकर उसे सच्चाई दिखाने लगी। ऑस्कर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो डायरेक्टली आकर ग्लोरिया पर हमला करने लगा, पर ग्लोरिया उसे एक चेयर से मारकर वहां पर गिरा देती है और यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। लेकिन अब ग्लोरिया को पता था कि उसे ये सारी चीजें कैसे ठीक करनी है। उसके पास जो आइडिया था वो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए लग जाती है और निकल पड़ती है साउथ कोरिया के सेओल शहर में। कुछ दिनों बाद तो ऑस्कर को भी ये पता चल जाता है कि ग्लोरिया साउथ कोरिया में गई है, इसीलिए वो थोड़ी तबाही मचाने के लिए गार्डन वाले एरिया में आ गया। लेकिन तब तक ग्लोरिया साउथ कोरिया के अंदर पहुंच चुकी थी और वो डायरेक्ट उस रोबोट के सामने चली जाती है। लेकिन यहाँ पर एक सच्चाई रिवील होती है कि ग्लोरिया जब साउथ कोरिया के उस प्लेस पर पहुंची थी तो उसका मॉन्स्टर वहां पर नहीं आता, बल्कि वो तो दूसरी तरफ अपीयर होगा यानी कि गार्डन में। और अब उस गार्डन में जहाँ ऑस्कर मौजूद था उसके ठीक सामने वही बड़ा सा मॉन्स्टर आने लगता है। मॉन्स्टर को देखकर तो ऑस्कर बहुत ही डरकर भागने लगा। उसी तरीके से वो रोबोट भी करता है साउथ कोरिया के अंदर। लेकिन ग्लोरिया अब नीचे बैठ जाती है और इस तरीके से सोचती है कि उसने ऑस्कर को अपने हाथों में पकड़ लिया है, जो कि वो मॉन्स्टर कर भी लेता है। ऑस्कर को हवा में उठाते हुए वो रोबोट भी हवा में उड़ते जा रहा था और थोड़ी ही देर के अंदर ग्लोरिया ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया, जिससे कि ऑस्कर के साथ साथ अब वो बड़ा सा मॉन्स्टर भी दूर चला जाता है, यानी कि उन दोनों का खात्मा हो गया। सारे साउथ कोरियंस जो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे वो इस मोमेंट को देखकर रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये मॉन्स्टर उन्हें धोखा नहीं देगा और किसी भी हालत में उनकी प्रोटेक्शन करेगा। अब तो उसने रोबोट से भी हमें बचा लिया है, इसीलिए सभी लोग मॉन्स्टर को अपना मसीहा मानने लगे थे। ग्लोरिया भी अब काफी खुश होती है कि उसने सभी की जान बचा ली, पर उसने डिसाइड किया कि वो फिर से उस गार्डन के अंदर कभी नहीं जाएगी और इस मॉन्स्टर को भी यहाँ पर कभी अपीयर नहीं कराएगी। लेकिन ग्लोरिया को थोड़ा सा दुख हो रहा था, क्योंकि उसकी लाइफ में जितने भी लोग आए वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश होते हैं और अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन ग्लोरिया किसी भी तरीके से खुद को संभालती है, क्योंकि इतने टाइम से ना ही वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट थी और ना ही वो किसी के भरोसे अपनी जिंदगी काट रही थी। तो वो आने वाले चैलेंजेस के लिए रेडी हो जाती है और अच्छी तरीके से जीने लगती है। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई।